नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ऑडियो स्क्रिप्ट पर बात करने वाले हैं। इसमें अन्या नाम की एक स्टूडेंट की कहानी है। हाँ, वो परीक्षा के पहले थोड़ी घबराई हुई थी। बिल्कुल। उसकी चिंता थी कि सब पढ़ तो लिया है, पर अगर एंड टाइम पर याद नहीं आया तो ये डर तो शायद बहुत कॉमन है। हाँ बिल्कुल। तो ये स्क्रिप्ट बताती है कि अन्या ने इस डर से कैसे डील किया, और आज हम उन्हीं 5 रिवीजन रणनीतियों पर गौर करेंगे जिनका जिक्र है इसमें। हाँ, और ये भी समझेंगे कि सिर्फ पढ़ना काफी क्यों नहीं है, मतलब सही तरीके से रिवीजन करना क्यों जरूरी है। एकदम सही। तो चलिए पहली वाली से शुरू करते हैं। हाँ जी। स्क्रिप्ट में इसका नाम है 3 लेयर रिवीजन प्लान। अन्या ने रिवीजन को 3 लेयर्स में बांटा। ये क्या था? हाँ, तो पहली लेयर वो थी एक तरह से पूरे सिलेबस का बहुत तेज ओवरव्यू, मतलब सिर्फ पन्ने पलटना, मेन हेडिंग्स देखना। अच्छा, बस एक सरसरी नजर। बिल्कुल। फिर दूसरी लेयर थोड़ी गहरी थी। इसमें उसमें सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस किया जो उसे मुश्किल लगते थे या जिनमें वो थोड़ी कमजोर थी। ओके। और तीसरी लेयर वो बिल्कुल एग्जाम से पहले की थी। सिर्फ सबसे जरूरी चीजें जैसे मेन फॉर्मूले, डेफिनेशंस, डेट्स या डायग्राम्स। तो ये एक तरह से फिल्टर करने जैसा हुआ, ब्रॉड से शुरू करके बिल्कुल स्पेसिफिक तक। हाँ बिल्कुल। इससे वो जो बड़ा सा सिलेबस था वो थोड़ा मैनेजेबल लगने लगा उसे। ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब दूसरी स्ट्रैटेजी पर आते हैं। स्क्रिप्ट इसे कहती है एक्टिव रिकॉल, पढ़ो मत, याद करो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें बताया है कि अनाया ने किताबें बंद करके खुद से सवाल पूछना शुरू किया। ये पैसिव रीडिंग से कैसे अलग है? देखिए, पैसिव रीडिंग में तो हम बस पढ़ते जाते हैं, आंखों के सामने से निकालते जाते हैं। हाँ। पर एक्टिव रिकॉल में, जैसे अनाया ने किया, आपको दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, जानकारी को एक्टिवली याद करना पड़ता है। अच्छा। वो खुद से पूछती थी, अच्छा इस चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, या ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। जब हम ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज दिमाग में ज्यादा पक्की होती है। हाँ, ये तो है। मतलब शुरू में शायद मुश्किल लगा हो। बिल्कुल, शुरू में थोड़ा एफर्ट लगता है, पर लॉन्ग टर्म में याददाश्त के लिए ये बहुत पावरफुल तरीका है। ठीक है। अब तीसरी स्ट्रैटेजी, पास्ट ईयर क्वेश्चन से पैटर्न पकड़ो, पुराने पेपर्स सॉल्व करना। हाँ, ये भी बहुत कॉमन एडवाइस है। तो अन्या को इससे क्या फायदा हुआ? सिर्फ प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो हुई ही, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से उसे पैटर्न समझने में बहुत मदद मिली। पैटर्न? किस तरह का पैटर्न? जैसे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं, कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो इससे रिवीजन को डायरेक्शन मिला होगा। बिल्कुल। कहाँ ज्यादा फोकस करना है ये पता चल गया। स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है ये, सिर्फ हार्डवर्क नहीं, सही जगह हार्डवर्क। सही बात है। और शायद एग्जाम का फील भी आया होगा। हाँ, वो भी है। चौथी स्ट्रैटेजी मुझे काफी अच्छी लगी, विजुअल रिवीजन। माइंड मैप्स और स्टिकी नोट्स अनया ने इन्हें कैसे यूज किए? हाँ, तो स्क्रिप्ट बताती है कि जो मुश्किल या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे उनके लिए अनाया ने माइंड मैप्स बनाए। मतलब एक सेंट्रल आइडिया और उससे जुड़ी हुई ब्रांचेस। हाँ, ओके। और जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले या डेफिनेशंस थी उन्हें रंगीन स्टिकी नोट्स पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल पर दीवार पर चिपका दिया। अच्छा। इसका लॉजिक सिंपल है, हमारी विजुअल मेमोरी अक्सर टेक्स्ट मेमोरी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। रंग, शेप्स, लोकेशन, ये सब याद रखने में हेल्प करते हैं। हाँ, ये तो है। मतलब कमरे में घूमते फिरते भी रिवीजन हो गया। एक तरह से, हाँ। कमाल है। और अब आखिरी 5वीं स्ट्रेटजी, लास्ट 48 आवर्स सिर्फ रिवीजन, कुछ नया नहीं। एग्जाम से 2 दिन पहले नया पढ़ना बंद। क्यों? ये बहुत जरूरी है मेंटल पीस के लिए। स्क्रिप्ट के अनुसार अन्या ने इन आखिरी 48 घंटों में सिर्फ अपने नोट्स, माइंड मैप्स और जो पुराने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे उनकी गलतियों को रिव्यू किया। अच्छा, कुछ भी नया नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं। इस टाइम पर कुछ नया पढ़ने से ना वो पैनिक और कंफ्यूजन बढ़ सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो पढ़ा है उसे कंसोलिडेट करें और दिमाग को शांत रखें। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप प्रिपेयर्ड फील करते हैं, ओवरलोडेड नहीं। तो इन 5 रणनीतियों से अन्या का डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल गया। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, रिवाइज किया तो याद रहा और डर चला गया। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें तो लेयर्स में रिवीजन करना, एक्टिव रिकॉल यूज करना, पुराने पेपर से पैटर्न समझना, विजुअल एड्स जैसे माइंड मैप्स का इस्तेमाल और आखिरी 48 घंटों में शांत रहना, सिर्फ रिवीजन करना। हाँ, ये 5 पॉइंट्स यही अन्या के लिए काम कर गए। और स्क्रिप्ट का वो कोट भी बहुत अच्छा है,
रिवीजन ही है आपकी मेहनत की आखिरी पॉलिशिंग। एकदम सही कहा, सारी मेहनत को फाइनल टच देना। हाँ, तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। अन्या की कहानी और ये जो 5 रणनीतियां हमने डिस्कस की, इनमें से कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है कि आपके लर्निंग स्टाइल से सबसे ज्यादा मैच करती है, और आप उसे तुरंत कैसे अपनाना शुरू कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, सोचने के लिए। बिल्कुल। तो बस अपनी तैयारी को मजबूत करें, रिवीजन पर ध्यान दें, कॉन्फिडेंट रहें और अपना बेस्ट दें। ऑल द बेस्ट।